मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। आज मैं आपको एक जानकारी दूंगी और ये जानकारी आप में से कई लोगों के पास होगी, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज है। और ये क्या है? इस शो का नाम मैंने हिंदू कैप्सूल इसलिए रखा है क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों से जुड़ी हुई अहम जानकारियाँ, इनका ओरिजिन क्या है, इनकी शुरुआत क्या है और ये कैसे हमारे जीवन में क्या प्रभाव लाते हैं, इसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है, इससे जुड़ी हुई बात करेंगे। आज मैं बात करूंगी स्वास्तिक के बारे में। स्वास्तिक शब्द आपने सुना होगा, अपने घरों में दिवाली पे दरवाज़ों पे लगाया होगा, या फिर उसे कई लोग अपने प्रांतों में सतिया या सातिया कहते हैं। स्वास्तिक होता क्या है? स्वास्तिक शब्द बना है स्वस्ति से। स्वस्ति यानी कि सु प्लस अस्ति, सुधन अस्ति। संधि कहते हैं ना इसे शब्दों की, आपने पढ़ाई होगा स्कूल में संधि क्या होती है। सु प्लस अस्ति यानी कि शुभ कार्य होता रहे, यानी कि हर कार्य में शुभता बनी रहे। तो इन शुभ चिन्हों में से एक होता है स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है वो बेसिकली एक जिसे कहते हैं एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का यूनाइसन होता है, यानी कि एक सीधी खड़ी हुई रेखा और एक लीटी खड़ी हुई रेखा जो है उसका एक मिलन होता है, और उसके अंत में इस तरीके से ऊर्जा बहती रहे ऐसा एक सिंबल बनता है, यानी कि उसके कॉर्नर्स में ऐसे एनर्जी फ्लो हो, फिर नीचे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऊपर जाए, यानी कि एक सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी बने। वास्तु में क्या होता है कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। पंच तत्वों का एक संपूर्ण संज्ञान है वास्तु। अब ये पंच तत्वों में से ऐसे कौन से पंच तत्व हैं, कई बार गलत बन जाते हैं जगह। वाटर एलिमेंट की जगह आपने फायर कर दिया, फायर एलिमेंट की जगह आपने अर्थ कर दिया। भाई हर कोई तो नहीं जान सकता ये, तो ऐसे में क्या होता है, वो एनर्जी फ्लो जो है वो गड़बड़ा जाती है। इन सिचुएशंस में स्वास्तिक सबसे बड़ी अहम भूमिका जो है वो निभाता है एनर्जी फ्लो को करेक्ट करने में। स्वास्तिक को सही मायनों में ऋषियों ने ऐसे बनाया था ताकि एक एनर्जी फ्लो जो है, जो शक्ति का संचार है, वो बहुत बढ़िया तरीके से चलता जाए। इसलिए स्वास्तिक का प्रत्येक धर्म और संस्कृति से लेन देन जुड़ा हुआ है और ये अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में, और जब इसमें खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ऐसे कई चिन्ह और अवशेष प्राप्त हुए थे। उनमें से एक था स्वास्तिक, और ये मुद्रा बर्तनों में काम आई थी, और उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाओं में भी स्वास्तिक के चिन्ह प्राप्त हुए थे। अमेरिका और जर्मनी में भी स्वास्तिक का चिन्ह काफ़ी पाया गया था। हिटलर ने अपने टाइम पे, तो मैं बात कर रही थी हिटलर की, हिटलर ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्वास्तिक का उल्टा सिंबल, जिसे नाजी सिंबल कहा जाता था, वो लगाना शुरू किया। अब ये सिंबल क्या हुआ, ये एक रिवर्स एनर्जी फ्लो करने लग गया, एंड एज अ रिजल्ट हिटलर हैड टू सरेंडर। तो स्वास्तिक इतना महत्वपूर्ण चिन्ह है कि अगर ये सही जाए तो बहुत हद तक आपके जीवन में बदलाव लाता है। और अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में इसी स्वास्तिक द्वारा बदलाव लेकर लाएंगे। प्राचीन यूरोप में सेल्ट नामक एक सभ्यता थी, केल्टिक्स जिसे कहते थे। बेसिकली ये हिंदी में लोग सेल्ट कहते हैं, बट इट इज़ केल्टिक्स। केल्टिक्स ने जो है जर्मनी से इंग्लैंड तक की ये सभ्यता जो है सिविलाइजेशन फैली थी। ये स्वास्तिक को सूर्यदेव का प्रतीक मानती थी। यही स्वास्तिक बहुत बदलाव का कारण भी बना उनके लिए। और जहाँ बात आती है इजिप्ट की और अमेरिका की, वहाँ पे भी स्वास्तिक का काफ़ी हद तक जो है वो रोल रहा। बुल्गारिया में भी स्वास्तिक का बहुत हद तक रहा एक इम्पॉर्टेंट रोल। बेसिकली स्वास्तिक एक पिरामिड का प्रतीक है, ग्रोथ का प्रतीक है। चलिए अब जान लेते हैं कि स्वास्तिक तो हमने समझ लिया कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है स्वास्तिक क्या होता है। लेकिन हम जानते हैं कि कैसे घर की वास्तु के हिसाब से स्वास्तिक को हम यूज़ में लेकर आएँ, इस चिन्ह को कैसे अपने भाग्य का वर्धक बनाएं। हमारे जो हमारे बेसिकली लक फैक्टर है, उसको हम ये स्वास्तिक के थ्रू कैसे और एम्पलीफाई करें। तो चलिए जानते हैं। स्वास्तिक जो है उसको बायां हिस्सा गणपति माना जाता है। स्वास्तिक में भगवान गणेश और नारद की शक्तियां सम्मिलित होती हैं। स्वास्तिक को भगवान विष्णु और सूर्य का आसन माना जाता है।
ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक का जो बायां यानी कि लेफ्ट पार्ट है, उस हिस्से को गणपति जी की शक्ति का स्थान गंबीज माना जाता है और इसमें 4 बिंदियां होती हैं। उसमें गौरी, पृथ्वी, कच्छप और अनंत देवताओं का वास होता है। इसे मंगल प्रतीक का भी गणपति जी की उपासना, धन, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी देवी के साथ ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, बही खाते यानी कि अकाउंटिंग की पूजा के लिए माना जाता है और स्वास्तिक को इसी प्रकार से परंपरा में लाया गया है। स्वास्तिक की खड़ी रेखाएं जो होती हैं वो सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा जो है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, वो विस्तार का प्रतीक है यानी कि एक्सपेंशन का प्रतीक है। स्वास्तिक का मध्य बिंदु विष्णु की नाभि का कमल है। तो 4 बिंदु चारों दिशाओं का ऋग्वेद में स्थापित, चारों दिशाओं का स्वास्तिक और सूर्य का प्रतीक माना गया है ऋग्वेद के अकॉर्डिंगली। चलिए जानते हैं। तो ये तो हुई स्वास्तिक से जुड़ी हुई अहम जानकारी कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्वास्तिक का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब जानते हैं कि हम अपने जीवन में लक फैक्टर कैसे बढ़ाएं स्वास्तिक के जरिए। घर के मुख्य द्वार पर यानी कि एंट्रेंस पर दोनों ओर अष्ट धातु और ऊपर मध्य में तांबे का स्वास्तिक लगाने से सभी तरह के वास्तु दोष दूर होते हैं। जैसे मैं शुरू में बता रही थी ना कि कहीं किसी ने वाटर एलिमेंट के स्थान पर फायर का एलिमेंट कर दिया है या फिर अर्थ एयर के स्थान पर आपने कोई और एलिमेंट मिक्स कर दिया है। हर किसी को जानकारी तो होती नहीं है और कोई हर्जा नहीं है, हो गया तो हो गया, अब क्या किया जाए। तो ये स्वास्थ्य का उपाय आप अपना के देखें। पंच धातु यानी कि 5 धातुओं से बना हुआ स्वास्तिक बना के उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों? क्योंकि उसमें विष्णु जी का वास होता है। उसको करने के बाद चौखट पर लगवाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। चांदी में नवरत्न लगवाकर पूर्व दिशा में लगवाने पर वास्तु दोष दूर होकर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। बिजनेसमैन ये चाहें तो करवा सकते हैं। वास्तु दोष दूर करने के लिए 9 अंगुल यानी कि 9 फिंगर्स ऐसे लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं, 9 अंगुल लंबा और चौड़ा यानी कि 9x9 का स्वास्तिक बनाकर सिंदूर से बनाने से नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदलने लग जाती है, क्योंकि एनर्जी फ्लो का ही तो प्रतीक है। धार्मिक कार्यों में रोली द्वारा, हल्दी द्वारा या सिंदूर से बना स्वास्तिक आत्मसंतुष्टि देता है, मन में एक अलग प्रसन्नता देता है। त्योहारों पर घर के बाहर रंगोली से, कुमकुम से बनाया हुआ, सिंदूर से बनाया हुआ स्वास्तिक मंगलकारी माना जाता है और इसे बनाने से कहा जाता है देवी और देवता घर में प्रवेश करते हैं। गुरु पुष्य या रवि पुष्य ये नक्षत्र होते हैं, इसमें बनाया गया स्वास्तिक शांति प्रदान करता है। अब जानते हैं बिजनेस में वृद्धि के लिए स्वास्तिक का क्या रोल है, चलिए जान लेते हैं। यदि आपके व्यापार या दुकान में बिक्री एकदम स्लो हो गई है, बिजनेस एकदम स्लो चल रहा है, तो 7 गुरुवार को ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट में गंगा जल से इस जगह को साफ कर लें। साफ करने के बाद वहाँ पर सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसकी पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद वहाँ आधा तोला गुड़ का भोग लगाएं। इसे कार्यस्थल पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से, 7 गुरुवार बनाने से आप देखेंगे कि आपका बंद बिजनेस भी चल पड़ेगा और आप देंगे मुझे शुक्रिया। अब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम व्रत, त्योहार, दीप जलाना, सब तरीके के कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा क्या कार्य किया जाए स्वास्तिक द्वारा, चलिए जान लेते हैं। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस भी देवता की मूर्ति रखी जाती है वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उनकी अपनी छोटी सी मूर्ति स्थापित करी है, चाहे वो लड्डू गोपाल ही क्यों ना हो, चाहे वो गणपति क्यों ना हो, उनकी मूर्ति के नीचे सीधे हाथ से इसको कहते हैं अनामिका द्वारा स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर मूर्ति स्थापित करिए। देखिएगा कितनी शुभता बनी रहेगी आपके जीवन में। ये छोटा सा उपाय है, आप करके देख सकते हैं। और उस स्थान पर आप आसन ज़रूर लगाइएगा। आसन के ऊपर स्वास्तिक बनाना है, आसन के नीचे स्वास्तिक नहीं बनाना है। अब मनोकामना पूरी करनी हो तो क्या किया जाए? देव स्थान पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर 5 धान्य या दीपक जलाकर रखने से कुछ ही समय में
मनचाही इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं। ये छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। इसके अलावा यदि मनोकामना सिद्धि चाहते हैं तो मंदिर में गोबर या कुमकुम से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है मंदिर की पीठ पर। उज्जैन में एक मंदिर है जहाँ मैंने बहुत साल पहले बनाया था, देवी हरसिद्धि मंदिर है, वहाँ पे मैंने उल्टा स्वास्तिक बनाया था और वाकई में मनोकामना पूरी हुई थी मेरी। तो ये आप कर सकते हैं। कई लोगों को अच्छा नींद की प्रॉब्लम आती है, नींद की दवाइयाँ खानी पड़ती है, अच्छी नींद नहीं आ रही है। तो यदि आपको नींद में परेशानी आ रही है, बेचैनी होती है, सपने अच्छे नहीं आते हैं, घबराहट और स्लीप डिस्टर्ब्ड है ना, तो अगला दिन भी आपका डिस्टर्ब जाएगा। ऐसे में आप सोने से पूर्व स्वास्थ्य को तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर से बनाकर आप तकिए पर बनाकर सो जाएं। इस उपाय से आपको नींद अच्छी आएगी। एनर्जी फ्लो, बेसिकली एनर्जी फ्लो जो है वो चैनलाइज करने का उपाय है। अब अंत में पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृपक्ष में बालिकाएं संजा बनाती हैं। ऐसे में संजा बनाते समय गोबर से स्वास्तिक बनाती हैं। इससे घर में शुभता, शांति और समृद्धि आती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो छोटे छोटे उपाय हैं, आप कर सकते हैं। एक अंतिम उपाय धन लाभ के लिए मैं आपको दे रही हूँ। रोज सुबह उठकर विश्वास पूर्वक यह विचार करें कि लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा कर लीजिएगा और उसके बाद नहाने के बाद, स्नान से निवृत्त होने के बाद वातावरण को सुगंधित कर लें। धूप जला लें आप, सेंटेड ऑयल्स जला लें आप, जैसा आपको ठीक लगे। और फिर भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली का पूजन करें। देहली के दोनों ओर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी का कलवा बांधकर उस ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ निश्चित तौर पर होगा। लाल और पीले रंग का स्वास्तिक भी बेहद लाभकारी होता है। तो ये थे स्वास्तिक से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। ऐसी खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल अपने चैनल पर, इसीलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।